धरती की 7 सबसे सुरम्य जगहें, वर्टिकल बार मोस्ट सीनिक प्लेसेस ऑन अर्थ। सेंटोरिनी ग्रीस। सेंटोरिनी ग्रीस एजियन सागर के नीले पानी में बने हुए सेंटोरिनी के सफेद घर, नीले गुंबद और पतली गलियां देखने में बिल्कुल किसी परी कथा जैसे लगते हैं। यहाँ का सूर्यास्त नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों से भरा होता है, जो एक ऐसा नजारा बनाता है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। सेंटोरिनी का इतिहास और संस्कृति भी सबसे अलग है, जो इसे प्यार करने वालों, इतिहास जानने वालों और कुदरत प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा बनाता है। बैंफ नेशनल पार्क, कनाडा। कनाडा का बैंफ नेशनल पार्क। कनाडा का बैंफ नेशनल पार्क अपने बर्फीले पहाड़ों, नीली झीलों और हरे भरे जंगलों के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ आप हाइकिंग, स्कीइंग और कैंपिंग कर सकते हैं। ये पार्क हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी बड़ी और शानदार है और हमें इसकी रक्षा करना कितना जरूरी है। बोरा बोरा, फ्रेंच पॉलिनेशिया। बोरा बोरा, फ्रेंच पॉलिनेशिया। बोरा बोरा अपने नीले लैगून, सफेद रेत वाले समुद्र तटों और पानी के ऊपर बने हुए आलीशान बंगले के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ आप स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, कायाकिंग जैसे कई वाटर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं। बोरा बोरा एक ऐसी जगह है जहां आप अपने सारे गम भूलकर कुदरत की गोद में खो सकते हैं। माचू पिच्चू, पेरू। माचू पिच्चू, पेरू। हमारी सैर अब हमें दक्षिण अमेरिका के पेरू में ले जाती है, जहां एक पुराना इनका शहर है, माचू पिच्चू। यह शहर अपने अद्वितीय इतिहास और रहस्यमयी वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर समुद्र तल से लगभग 2430 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज पर्वत के बीच में बसा हुआ है। यहाँ की ऊंचाई और प्राकृतिक सौंदर्य इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। माचू पिच्चू को खोया हुआ शहर भी कहते हैं, क्योंकि कई सालों तक यह शहर दुनिया से छिपा रहा। ये एक ऐसा स्थान है जो समय के साथ खो गया था और फिर से खोजा गया। 1911 में एक अमेरिकी इतिहासकार ने इसे फिर से खोजा था। हायरम बिंघम नामक इस इतिहासकार ने इस अद्भुत स्थल को दुनिया के सामने लाया। यहाँ की इमारतें, मंदिर और सीढ़ियां इनका लोगों की कलाकारी का बहुत सुंदर नमूना है। इनकी वास्तुकला और निर्माण शैली आज भी लोगों को हैरान करती है। माचू पिच्चू सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि एक रहस्य भी है। यहाँ की धुंधली वादियां और रहस्यमयी वातावरण इसे और भी रोमांचक बनाते हैं। इस शहर को क्यों बनाया गया था और अचानक यहाँ रहने वाले लोग कहाँ चले गए, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला है। यह स्थान आज भी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। माचू पिच्चू की खोज और इसके रहस्यों को जानने की कोशिशें आज भी जारी हैं। अब हम आपको ले चलते हैं दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित क्रोएशिया का प्लिटवाइस लेक्स नेशनल पार्क। यह पार्क 1949 में स्थापित किया गया था और यह क्रोएशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह पार्क अपनी सीढ़ीनुमा झीलों और झरनों के लिए जाना जाता है। यहाँ के झरने और झीलें एक अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य प्रस्तुत करते हैं, जो हर मौसम में अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ 16 झीलें हैं जो एक दूसरे से झरनों और छोटी छोटी नदियों से जुड़ी हुई हैं। इन झीलों का निर्माण हजारों वर्षों में हुआ है और यह एक अद्भुत भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम है। इन झीलों का पानी नीले और हरे रंग के अलग अलग रंगों में होता है, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। पानी का यह रंग खनिजों और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के कारण होता है, जो इसे एक जादुई रूप देते हैं। प्लिटवाइस लेक्स नेशनल पार्क में घूमने के लिए लकड़ी के पुल और रास्ते बने हुए हैं, जो आपको झीलों और झरनों के बिल्कुल पास ले जाते हैं। इन रास्तों पर चलते हुए आप प्रकृति की गोद में खो जाते हैं और यहाँ की ताजगी और शांति का अनुभव करते हैं। यहाँ आकर आप नाव की सवारी भी कर सकते हैं और इस खूबसूरत दुनिया को और नजदीक से देख सकते हैं। नाव की सवारी के दौरान आप झीलों के बीच से गुजरते हैं और चारों ओर के अद्भुत दृश्यों का आनंद लेते हैं। प्लिटवाइस लेक्स नेशनल पार्क एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है और यह हर प्रकृति प्रेमी के लिए एक स्वर्ग है। अब हम आपको ले चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, जहां दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है, ग्रेट बैरियर रीफ। यह अद्वितीय प्राकृतिक संरचना अपने आप में एक चमत्कार है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह रीफ 2300 किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई है और इसमें लगभग 3000 अलग अलग रीफ और 900 द्वीप हैं।
इसकी विशालता और विविधता इसे एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है। ग्रेट बैरियर रीफ समुद्री जीवों की एक अलग ही दुनिया है। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है और यह समुद्री जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है। यहाँ आपको 1500 से भी ज्यादा प्रकार की मछलियाँ, 400 प्रकार के प्रवाल, 4000 प्रकार के मोलस्क और कई तरह के समुद्री कछुए, डॉल्फिन और व्हेल देखने को मिल सकते हैं। यह स्थान वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जो यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि मौसम में बदलाव और गंदगी की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ को खतरा है। प्रवाल विरंजन और प्रदूषण के कारण यहाँ की जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। इसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस खूबसूरत प्राकृतिक धरोहर का आनंद ले सकें। संरक्षण के प्रयासों में भाग लेना और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। आइए हम सब मिलकर इस अद्वितीय धरोहर को बचाने का संकल्प लें। हमारी आखिरी मंजिल है इटली के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित अमाल्फी तट। यह तट अपनी सुंदर खाड़ी, रंग बिरंगे गांव, ऊंची ऊंची चट्टानें और नीले समुद्र के लिए बहुत मशहूर है। अमाल्फी तट पर स्थित पोजितानो, अमाल्फी और रावेलो जैसे गांव अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ आप घूमने के साथ साथ स्वादिष्ट इटालियन खाना, शराब और जिलेटो का भी मजा ले सकते हैं। अमाल्फी तट एक ऐसी जगह है जहाँ कुदरत और संस्कृति का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। यह तट हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में अच्छी चीजों के लिए हमेशा समय निकालना चाहिए। तो ये थी धरती की 7 सबसे सुरम्य जगह। हर एक अपने आप में अनोखी, हर एक अपने आप में लाजवाब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बनें। धन्यवाद।